नमस्कार दोस्तों, मैं भाई उपेंद्र सिंह कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। 2017 का चुनाव हम और हमारी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन पूरे प्रदेश के अंदर ईमानदारी से चुनाव लड़ने का काम किया। हमारी पार्टी ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ाने का काम किया। पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे अपने उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, बड़ी ईमानदारी से मेहनत से चुनाव लड़ने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी हर विधानसभाओं में दौरा हुआ, ईमानदारी से चलने का काम किए। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शौकत साहब भी चलने का काम किए। बड़ी ईमानदारी से हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। साथियों, हम लोगों का पहला चुनाव था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, कुछ भाइयों ने गाली दी। उसको हम लोगों ने अनसुना करके आगे बढ़ने का काम किया, चलने का काम किया। क्योंकि हम जानते हैं, जब भी कोई व्यक्ति कोई नया काम करता है, नए काम की शुरुआत करता है, तो तमाम सारी दिक्कतें, तमाम सारे लोग हौसले को तोड़ने वाले आ जाते हैं। लेकिन हमको ये सोचना होगा कि हमसे पहले तमाम सारी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ था 1984 में, बहुजन समाज पार्टी का जब गठन हुआ तो इनके उम्मीदवार जब पहली बार चुनाव मैदान में आए तो 120 वोट, 125 वोट, हाईएस्ट वोट इनका तीसरे इलेक्शन में 220, 222 वोट हुआ करता था। हमको घबराने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है साथियों। हम लोगों का ये पहला चुनाव था और हमारे ही दल के प्रत्याशी ने 60,000 वोट पाने का काम किया। वोट का परसेंटेज हम लोगों का भले ही गड़बड़ रहा हो, लेकिन इतना भी गड़बड़ नहीं था, इतना भी खराब नहीं था कि जो पार्टियां 220 वोट तीसरे चुनाव में पाई उसके पैरेलल में हम लोग आ गए। ऐसा नहीं है साथियों। हम केवल इसलिए आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं कि हमारी पार्टी ईमानदारी से कल भी चलने का काम कर रही थी आप लोगों के लिए, आज भी चल रही है। निरंतर आपके सेवा में हम लोग चलते रहेंगे, हमारी पार्टी चलती रहेगी। हमारे नेता आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब चलते रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष चलते रहेंगे, जिलाध्यक्ष चलते रहेंगे। बस एक ही निवेदन करना है साथियों आप लोगों से कि 2017 का चुनाव खत्म हो गया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अब आपके सामने 2019 का लोकसभा का चुनाव है और इस समय भाजपा को छोड़कर बाकी सारी पार्टियों में ये छटपटाहट है कि हम क्या करें। हो सकता है महागठबंधन हो, नहीं, उससे हमारा कोई विशेष मतलब नहीं है। महागठबंधन होगा, देखा जाएगा। लेकिन हम केवल इतना ही संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग जितने ही ईमानदारी से पार्टी के लिए लगे हुए थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, पार्टी के लिए चल रहे थे, उसी ईमानदारी से आप लोग लगे रहिए, चलने का काम करिए। और एक समय आएगा दोस्तों, एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हम लोग इसी विधानसभाओं से, इसी लोकसभा से चुनाव जीत करके लखनऊ, दिल्ली की गद्दी पे जाने का काम करेंगे। आएगा वो समय, निश्चित तौर पे आएगा। आप लोग मुत्तहिद हो जाइए। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ पे। कुछ हमारे भाई कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है। ऐसा नहीं है साथियों। अगर मुसलमानों की पार्टी होती तो भाई उपेंद्र सिंह उसमें नहीं रहता। यह पार्टी सबकी है, इस पार्टी में सबका सम्मान है। इस पार्टी में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी जुड़े हुए हैं, हमारे जैसे लोग।
और हमारे नेता के मन में, हमारे नेता के विचारों में कहीं ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है, मुसलमान है। अगर ऐसा होता तो हैदराबाद हमारे नेताजी के स्कूल में 15,000 गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि हिंदू का बेटा है कि मुसलमान का बेटा है, सबको ईमानदारी से शिक्षा दिया जाता है। और यही संदेश मैं आपको देने आया हूँ, दे रहा हूँ कि आप लोग ईमानदारी से आने वाले 2019 के लोकसभा के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, चेयरमैनी के चुनाव में ईमानदारी से आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी के कार्यकर्ता का समर्थन करें, साथ दें। समय समय पे हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, अपने विचारों को आपसे शेयर करते रहेंगे। जाने अनजाने में हमारी बात कहीं भी आपको अप्रिय लगी हो तो निवेदन है, क्षमा करिएगा। आपका भाई, आपका पड़ोसी भाई उपेंद्र सिंह, नमस्कार।